क्यों युद्ध से ठीक एक दिन पहले कर्ण से उसका कवच मांग लिया गया? क्यों कुंती ने अपने ही सबसे बड़े बेटे को मरने दिया? क्यों अर्जुन ने अपने ही निहत्थे भाई पर बाण चलाया? क्यों संसार के सबसे बड़े दानवीर के साथ इतना अन्याय हुआ? कर्ण इस संसार का वो महायोद्धा था जिसे अर्जुन तो क्या, स्वयं श्री कृष्ण भी परास्त नहीं कर सकते थे। वो अनाथ, गरीब और शोषित होने के बाद भी अपनी लगन, परिश्रम और शक्ति से कौरवों का सेनापति बना और पांडवों को धूल चटा दी। समाज के अपमान के कारण ही उसे सही इंसान होकर भी गलत पक्ष में खड़ा होना पड़ा, पर उसने मरते दम तक अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण इस संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। उसे हर किसी से धोखा मिला। उसकी मां से उसे धोखा मिला, उसके गुरु से उसे श्राप मिला, उसके भाई से उसे मृत्यु मिली, यहां तक कि देवताओं ने भी उसके साथ धोखा किया। पर क्यों क्यों कर्ण को इतने धोखे मिले? क्यों बीच युद्ध भूमि में उसका रथ कीचड़ में फंस गया? क्यों समय आने पर वो अपना ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया? क्यों श्री कृष्ण ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने का आदेश दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है इस कहानी में, जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सतयुग में सूर्यदेव का एक परम भक्त था। अमरता का वरदान पाने के लिए वो रोज सूर्य स्तंभ पर चढ़कर सूर्यलोक में सूर्यदेव को जल चढ़ाने जाता और जलकर भस्म हो जाता। सूर्यदेव उसे जीवित करते और वो फिर से वही कार्य करता, पर अपनी जिद पर अड़ा रहता। इस तरह उसने 999 बार प्रयास किए और हर बार सूर्य की अग्नि में जलकर भस्म हुआ। पर जब अंतिम बार वो सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए भस्म हुआ तो सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। उस भक्त ने अमरता का वरदान मांगा जो सूर्यदेव दे न सके। फिर उस भक्त ने कहा, अगर मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझे 1000 कवचों का वरदान दीजिए, और साथ में ये भी शर्त रखिए कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या आवश्यक होगी और उसे तोड़ने वाला तुरंत मर जाएगा। सूर्यदेव ने उसे वो वरदान दे दिया। इस तरह उस भक्त ने घूमा फिराकर अमरता जैसा ही वरदान प्राप्त कर लिया और संसार में सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। इस विचित्र वरदान के बल पर सहस्त्र कवच ने अत्याचार शुरू कर दिए। सारे देवता उससे सीधे युद्ध से बचने लगे और उसकी अधीनता स्वीकार करने लगे। जब संसार में ये सब घटित हो रहा था, ठीक उसी समय धरती पर दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति, जो अत्यंत सुंदर थी और सदा विष्णु भक्ति में लीन रहती थी, उसकी सुंदरता की चर्चा सहस्त्र कवच तक पहुंची। वो मूर्ति के सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर आया, पर मूर्ति के अस्वीकार करने पर उसने उसका हरण कर लिया और अपने महल के कारागार में कैद कर दिया। कारागार से मूर्ति ने विष्णु को पुकारा। विष्णु ने मूर्ति को मुक्त कराया, पर सूर्य देव के वरदान के कारण सहस्त्र कवच का अंत न कर सके, लेकिन उसे दंड देने का वचन दिया। समय आने पर मूर्ति से 2 पुत्र, नर और नारायण का जन्म हुआ। बचपन से ही वीरता का परिचय देते हुए दोनों भाइयों ने सहस्त्र कवच के अत्याचारों को चुनौती दी, परंतु 1000 कवच होने के कारण सहस्त्र कवच को मारना संभव नहीं था। तब नर और नारायण ने
एक योजना बनाई। उन्होंने महादेव की तपस्या कर महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति की, जिससे एक कवच को तोड़ते ही मरने वाले भाई को दूसरा तुरंत जीवित कर दे और सहस्त्र कवच से उनकी लड़ाई जारी रहे। कवच तोड़ने पर मरने की समस्या का हल हो चुका था, पर अभी एक समस्या शेष थी। उन्हें वो स्थान खोजना था जहां एक दिन की तपस्या 1000 वर्ष के समान हो, क्योंकि हर कवच को नष्ट करने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या का फल चाहिए था और समय उनके पास था नहीं। तब उन्हें हिमालय के केदार खंड का ध्यान आया, जहां एक दिन की तपस्या 1000 वर्ष के बराबर होती है। ध्यान रहे, ये केदार खंड तब तक केदारनाथ धाम नहीं बना था। वहां केवल शिव और पार्वती निवास करते थे। पार्वती ने वहां किसी तीसरे के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि वे शिव के साथ एकांतवास चाहती थीं। तब नारायण ने एक लीला रची। उन्होंने ऋषि गंगा के समीप एक शिला पर छोटे बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस शिला को आज लीला ढूंगी कहते हैं। बालक का रुदन तीनों लोकों में गूंज उठा। शिव नारायण की लीला समझ गए, पर ममता में डूबी पार्वती नहीं समझ पाई। उन्होंने बालक को गोद में उठाकर उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया और केदार खंड में रहने की अनुमति दे दी। जब शिव पार्वती स्नान ध्यान से लौटे तो वहां छोटे बच्चे के स्थान पर नारायण को खड़ा देखा और आश्चर्यचकित रह गईं। तब नारायण ने सहस्त्र कवच के बारे में पूरी घटना बताई। पार्वती ने उन्हें केदार खंड में तपस्या की अनुमति दे दी और शिव के साथ कैलाश चली गईं। नर और नारायण सहस्त्र कवच का अंत करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। ये देखकर लक्ष्मी व्याकुल हो उठी, क्योंकि वहां अत्यधिक ठंड, बर्फ और कठोर वातावरण था। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं को बेर के पेड़ अर्थात बदरी वृक्ष का रूप धारण कर विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा वन बदरी वृक्षों से भर गया और बदरी वन कहलाया। विष्णु लक्ष्मी की सेवा से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे देवी, आपने बदरी वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की, अतः ये स्थान आपके नाम से जाना जाएगा और मैं यहां बद्री नारायण के नाम से सदा निवास करूंगा। उस दिन से ये स्थान बद्रीनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि यहां कुछ क्षण का भी ध्यान एक पूरे जन्म के ध्यान के बराबर होता है। जब ये सारी घटनाएं चल रही थीं और नर नारायण बद्रीनाथ में अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उनके तेज से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। भयभीत इंद्र ने रंभा को उनकी तपस्या भंग करने भेजा, किंतु नारायण ने अपनी जांग से उर्वशी की उत्पत्ति कर इंद्र का अभिमान तोड़ दिया। फिर जब इंद्र को पता चला कि ये तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सहायता का वचन दिया। अब बारी थी सहस्त्र कवच से युद्ध करने की, और नर और नारायण ने सहस्त्र कवच को युद्ध के लिए पुकारा। युद्ध शुरू हुआ। एक भाई सहस्त्र कवच से लड़ता, जबकि दूसरा तपस्या करता। जब एक मरता तो दूसरा महामृत्युंजय मंत्र से उसे जीवित कर देता। इस तरह उन्होंने सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। जब अंतिम कवच बचा तो सहस्त्र कवच डर गया और युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। पर नर यहां नहीं रुके और उन्होंने सहस्त्र कवच के अंतिम कवच को भेदने के लिए बाण चला दिया। इधर सहस्त्र कवच भागकर सूर्य लोक में जा पहुंचा। सूर्य देव के सम्मान में नर को अपना बाण वापस लेना पड़ा और इस प्रकार सहस्त्र कवच का अंतिम कवच और उसकी जान दोनों बच गईं। जीवन दान मिलने से भी सहस्त्र कवच खुश नहीं हुआ। उसने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, आज मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। आपका दिया हुआ सारा कवच खंडित हो गया। जब मुझे नर और नारायण के हाथों मरना ही है, तो इस अंतिम बचे कवच का मैं क्या करूं? इसे आप वापस ले लीजिए। इतना कहकर सहस्त्र कवच जैसे ही अपने अंतिम कवच को उतारने लगा,
सूर्यदेव ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं सहस्र कवच, रुक जाओ। तुमने मेरी भक्ति की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले जन्म में तुम इसी कवच के साथ जन्म लोगे, और जब तक ये कवच तुम्हारे शरीर पर रहेगा, स्वयं नारायण भी तुम्हारा अंत नहीं कर पाएंगे। इस तरह सहस्र कवच का जीवन सूर्यदेव ने बचा तो लिया, पर नर नारायण इस घटना से सूर्यदेव पर अत्यंत क्रोधित हुए। नारायण ने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? एक असुर को फिर से जीवन दान दे दिया, वो भी कवच के साथ। वो चाहे मनुष्य के रूप में ही क्यों न जन्म ले, उसकी असुर बुद्धि उसे धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देगी। वो जीवन भर धर्म और अधर्म की परिधि में फंसा रहेगा। उसे आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। इतना कहकर नर और नारायण चले गए। समय बीता, युग बीते, और फिर आया द्वापर युग। सूर्यदेव के वरदान के कारण वही असुर सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्मा, पर उसके पिछले जन्म का पाप उसके लिए दुर्भाग्य बनकर आया। दुर्वासा के वरदान को परखने के लिए कुंती ने जैसे ही सूर्यदेव का ध्यान किया, उसे सूर्य के समान पुत्र मिल गया। लोक लाज और अविवाहित होने के कारण कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया, और राजकुल का बालक एक गरीब रतवान के यहां पलने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि उस समय शिक्षा केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय को मिलती थी। कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को दबा नहीं पाया, और भगवान परशुराम से झूठ बोलकर उनसे शस्त्र की शिक्षा ले ली। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, और जब उन्हें पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि युद्ध भूमि में वो एक पल के लिए सारी विद्या भूल जाएगा। इस तरह कर्ण को बहुत सारे श्राप मिले, जैसे युद्ध भूमि में उसके रथ का टूट जाना, उसके सामने उसके पुत्र की हत्या। पर इससे कर्ण की महत्वाकांक्षा में कोई कमी नहीं आई, और वो पांडवों को युद्ध में धूल चटाने लगा। और वो निर्णायक क्षण सामने आ गया जब नर नारायण रूपी कृष्ण अर्जुन का सामना सहस्र कवच रूपी कर्ण से होने वाला था। पर सूर्यदेव के वरदान के कारण संसार का कोई भी शस्त्र कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। फिर कृष्ण ने इंद्रदेव को सतयुग का वो वादा याद दिलाया जो उन्होंने नर नारायण को दिया था, और अपने पूर्व जन्म के पाप का फल कर्ण को मिला। कर्ण के अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी। सूर्य को जल देने के बाद उससे जो भी मांग लिया जाए वो दान दे देता था, और इसी का फायदा उठाकर इंद्र ने एक ब्राह्मण के वेश में उससे उसका अंतिम कवच मांग लिया, और कर्ण ने खुशी खुशी अपना कवच दे दिया। पर अब कर्ण के साथ उसका दुर्भाग्य वो खेल खेलने वाला था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। युद्ध से ठीक पहले उसकी जननी, उसकी माता कुंती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया, और फिर एक वचन मांगा कि वो युद्ध भूमि में अपने 5 भाइयों को जीवन दान देगा। बड़ा भाई होने के कारण कर्ण ने ये वादा भी निभाया, और फिर जो युद्ध सतयुग में अधूरा रह गया था वो अब पूरा होने वाला था। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस चुका था, वो निहत्था था और अर्जुन के निशाने पर था, पर अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसका हृदय द्रवित हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखें नम हो गई थीं। कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन, लक्ष्य साधो, वध करो इस पापी का। दुखी मन से अर्जुन ने उत्तर दिया, कर्ण इस समय निहत्था है, मैं एक निहत्थे पर कैसे प्रहार करूं? तब कृष्ण ने कहा, निहत्था तो अभिमन्यु भी था, तब तुम्हारी युद्ध नीति कहां गई थी? जब द्रौपदी को भरी सभा में इसी कर्ण ने वेश्या कहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया? अर्जुन, ये कर्ण दुर्योधन के हर कपट का साथी है।
और तुम्हारे बाण के योग्य है। तुम्हें केवल इसके इस जन्म का नहीं, बल्कि इसके पिछले जन्म के कर्मों का भी दंड देना है। याद करो वो समय जब इसने हमारी माता मूर्ति का हरण किया था। हमने नर नारायण के रूप में 1000 वर्ष की तपस्या की थी इसे मारने के लिए, परंतु सूर्य देव के कारण इसके प्राण बच गए थे और इसे ये जीवन मिला। यदि ये आज भी जीवित बचा तो न जाने कितने और अधर्म करेगा। इसलिए अर्जुन, उठाओ धनुष और नाश कर दो इस अधर्मी का। और अगले ही पल अर्जुन के तीर ने कर्ण की छाती को छलनी कर दिया और सहस्र कवच रूपी कर्ण का अंत हो चुका था और महाभारत में पांडवों की विजय हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि आपका किया गया कर्म किसी न किसी तरीके से लौट कर आपके पास आता है। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर, सबसे बड़ा योद्धा होने के बाद भी रणभूमि में मारा गया क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म बुरे थे, परंतु इस जन्म के कर्मों के कारण हम उसे आज भी याद रखते हैं, उसकी दानवीरता का उदाहरण देते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।